क्या आप जानते हैं कि भारत में 2850 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, लेकिन कुछ सिर्फ कागजों पर जिंदा हैं। आश्चर्यजनक रूप से आखिर चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला किया है जिसमें 474 दल हैं जो उनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? तो आज हम देखते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है और राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो रद्द होता है उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ ऐसा एक कदम उठा दिया, बहुत बड़ा कदम, जिसमें 474 प्राप्त राजनीतिक दल थे उनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। हालांकि ये लगातार 6 सालों तक चुनाव न लड़ने वाले दल थे और इससे पहले भी 334 दलों को लिस्ट से हटाया गया था और अब तक कुल 808 दलों को हटाया जा चुका है। 359 अन्य दलों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है। तो इसी तरह चुनाव आयोग के द्वारा ये बड़ा कदम उठाने की वजह से ये न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है। तो जब हम भारत में देखते हैं कि भारत में कौन कौन मतलब भारत में जो डेमोक्रेसी है उसकी नींव राजनीतिक दलों पर ही टिकी हुई है। अगर भारत में मान लीजिए कोई एक दल या फिर कोई दल, मान लीजिए कोई अगर एक दल रहता है या फिर दो दल होते हैं, तो ये डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ ऑप्शन ही एक दल की होगी, एक पार्टी को वोट डालना पड़ेगा। तो इसी तरह ये काफ़ी हलचल मचा रही है ये न्यूज़ पूरे मतलब कि पूरे भारत में। राजनीतिक दल जो है जनप्रतिनिधियों को चुनने और कानून बनाने में भाग लेने का एक मीडियम है, यानी कि कानून बना सकते हैं राजनीतिक दल, जब चुनाव लड़ सकते हैं उनके जो लोगों के बीच और फिर अपनी सरकार बना सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना जरूरी है। ये जो पंजीकरण है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होता है। उस समय पर एक अधिनियम बनाया गया था जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जैसे ही सरकार बनाने की प्रोसेस शुरू हुआ तो उन्होंने एक ऐसा एक्ट यानी कि एक ऐसा अधिनियम बनाया जिसके तहत जितने भी जो राजनीतिक दल है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। इसके अलावा अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना, यानी कि किसी भी निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि किसी को पक्षपात के तहत सिर्फ एक दल ही हो पूरे भारत में चुनाव लड़ने के लिए, लोगों को मजबूरी में उसे ही वोट डालना पड़े। तो इन सभी को मतलब चुनाव जो है पारदर्शी तरीके से हो पाए, तो ये अधिनियम लाया गया था। राजनीतिक दलों की सक्रियता और जवाबदेही को बनाकर रखना, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं भारत में, अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई काम होता है, जो कुछ भी घटना होती है, तो उसकी जवाबदेही राजनीतिक दलों की होती है। यानी कि जिस दल की सरकार बनी हुई है स्पेशली उस दल के द्वारा ही जवाबदेही करनी जरूरी होती है और राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्टिव रहें। तो इसी वजह से ये अधिनियम बनाया गया था। अब देखिए, ये अधिनियम भारत में चुनाव प्रक्रिया राजनीतिक दलों के लिए नियम आधारित निर्धारित करता है, यानी कि राजनीतिक दलों के लिए कौन से नियम होने चाहिए या फिर चुनाव किस प्रकार से होंगे। तो ये सब हमने देखा उनके उद्देश्य। अगर हम पंजीकृत राजनीतिक दल देखें तो 6 जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो नेशनल लेवल पर है, जिसमें बहुवादी समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है और उसके साथ ही 2-3 ये पार्टियां और हैं। ठीक है, चुनाव आयोग में पंजीकृत होना जरूरी होता है। तो पंजीकरण से क्या होता है, दल को क्या कुछ मिलता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि कोई आपने घर में कोई एक पार्टी बना लिया और आप चुनाव लड़ने चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आप चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावी प्रतीक आवंटन, यानी कि अपने जो भी सिंबल्स हैं, जो चिन्ह है चुनाव के, वो दिए जाते हैं। फिर वोटिंग और प्रचार की सुविधा दी जाती है, यानी कि वोटिंग के लिए प्रचार के लिए बजट दिया जाता है हर एक पार्टी को। तो इसी तरह ये सभी आपको अधिकार मिल जाते हैं जब जो कोई भी पंजीकृत दल है वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। तो चुनाव में जो है सक्रिय भागीदारी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया लेकिन आप इतने सालों से आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, तो आपका जो पंजीकरण है वो रद्द भी हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। अब देखिए, पंजीकरण समाप्त होने का नियम आखिर क्या होता है। अगर कोई दल 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे चुनाव आयोग क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा और उस दल से यानी कि उस पार्टी से जवाब मांगता है कि ऐसा क्यों किया गया। अगर उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, यानी कि जो उसको सेटिस्फाई ना करे, तो उससे रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है कि सक्रिय और लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को बनाकर रखना। भारत का जो चुनाव आयोग है उसने चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और इस तरह का ये फैसला, यानी कि जो 6 साल तक
जो चुनाव नहीं लड़े हुए जो दल हैं 474 पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। अब ये जो दल हैं चुनाव नहीं लड़ सकते। आयोग ने ये एक नोटिस यानी कि प्रेस नोटिस में कहा है कि एक दूसरे चरण की कार्यवाही के साथ अगस्त 2025 से अब तक कुल जो है 808 RUPP को लिस्ट से हटाया गया, यानी कि जो भी जितने भी पंजीकृत दल है उनको लिस्ट से हटा दिया गया। अब देखिए आखिर ये कार्यवाही क्यों हुई है, तो हमें मतलब पता तो चल ही गया है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इसके अलावा जो धारा है 29 धारा, ये जो अधिनियम अभी हमने देखा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, उसकी धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों को पंजीकरण के समय चुनाव चिन्ह और जो कर छूट जैसे विशेष अधिकार दिए जाते हैं कि उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि दिशा निर्देश ये बताते हैं कि अगर कोई पार्टी लगातार 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ती है तो उसे हटा दिया जाएगा, तो इसी तरह उन्होंने किया। अब देखिए कितने दलों के नाम जो लिस्ट से हटा दिए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के 121 से अधिक दल जो हैं उनको हटाया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के 44 दल, तमिलनाडु के 42, दिल्ली के 40 और पंजाब के 21 और मध्य प्रदेश के 23, बिहार के 15, आंध्र प्रदेश के 17 ऐसे राज्यों में और इनके साथ और भी कई राज्य हैं जिनमें से जो दल हैं उनको हटा दिया गया है। तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा एक हलचल मची हुई है कि अब जो दल है यानी कि दलों को ख़त्म किया जा रहा है। तो इट मीन्स कुछ लोगों का ये कहना भी हो सकता है कि अगर ये पार्टीज ख़त्म करती जाएंगे तो इट मीन्स धीरे धीरे ये जो इलेक्शन सिस्टम है या फिर जो भी वोटिंग सिस्टम है उसको भी ख़त्म करने का ये प्रोसेस किया जा रहा है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI है, उन्होंने 359 से अन्य जो RUPP के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, यानी कि उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है जो लगातार 3 वित्तीय सालों के लिए अपना सालाना ऑडिट किए गए खातों को पेश करने में विफल रहे। यानी कि उन्होंने अपना ऑडिट पेश नहीं किया था कि जो भी उनको जितना भी बजट दिया गया था उन्होंने कहाँ पर यूज़ किया, उसका कैसे यूज़ किया, किन चीज़ों पर उन्होंने पैसा लगाया, तो ये सब कुछ ऑडिट करने में वो असफल रह चुके हैं, यानी कि फेलियर हो चुका है। तो इसी वजह से उन पर एक्शन लिया जा चुका है। चुनाव लड़ने के बावजूद अनिवार्य चुनाव व्यय रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की उन्होंने। जो भी खर्च हुआ यानी कि एक्सपेंडिचर जो रिपोर्ट होती है चुनाव लड़ने के बाद भी उन्होंने बजट में यानी कि संसद में पेश नहीं की है। ये दल जो है 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिसमें यूपी के 127 दल है, तमिलनाडु के 39, दिल्ली के 41। ये सभी इन चीज़ों के लिए इतने दल जो हैं जिम्मेदार माना गया और इनको हटाने का लिए इन पर एक्शन लिया जा चुका है। अब देखिए राजनीतिक दलों को सबसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो आयोग क्या कहता है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पार्टी को अनुचित रूप से सूची से बाहर नहीं किया गया है, यानी कि किसी को भी गलत तरीके से हम बाहर नहीं निकाल रहे, बल्कि उनके जो भी काम है उसकी वजह से हम उनको नोटिस देकर बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद संबंधित CEO के द्वारा न्याय सुनवाई के माध्यम से ही पार्टियों को एक मौका और दिया जाएगा जिनको नोटिस दिया गया है। तो अब देखिए ये जो हम देखते हैं मतलब कि इसमें ऐसा कहा गया है कि जो ये भारत का चुनावी सिस्टम है ये और सख्त होना चाहिए, या इसको और मतलब कैसे इसको पारदर्शी बना सकते हैं, या फिर कुछ ये भी कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पार्टी सिस्टम है पूरा इसको धीरे धीरे ख़त्म करके सिर्फ एक ही पार्टी भारत में रह जाएगी, एक दो मतलब कुछ सिर्फ एक नहीं कुछ 4-5 सिर्फ चुनिंदा पार्टीज ही रह जाएंगी, दल रह जाएंगे और मजबूरन लोगों को फिर उन्हें ही वोट डालना पड़ेगा। तो इसी तरह इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया जा चुका है, जो कि मतलब जो अभी सत्ता दल जो है सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया। तो इसी तरह मतलब लोगों के अलग अलग विचार हैं, या फिर कुछ विश्लेषक या फिर जो आलोचक हैं उनका अपने तरीके से उनके अलग अलग तर्क दिखाई देते हैं। तो चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई इसलिए की क्योंकि 474 दल जो है लगातार 6 सालों तक चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे और अधिनियम के नियमों के तहत सक्रिय लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बना रहे थे, यानी कि वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं थे। तो क्या भारत का ये चुनावी सिस्टम और सख्त होना चाहिए या ये आज़ादी ही हमारी ताकत है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने नए करंट के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।